बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके खेतों में उतनी फसल नहीं होती थी कि घर का खर्चा आराम से चल सके। रामू के पास जमीन कम थी और हालात ऐसे कि कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी कीड़े लग जाते तो कभी सूखा पड़ जाता। गांव वाले उसे कहते कि किस्मत ही खराब है उसकी। लेकिन रामू हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, अचानक उसे मिट्टी के बीच एक छोटी सी घायल चिड़िया दिखाई दी। उसका पंख टूटा हुआ था और वह उड़ भी नहीं पा रही थी। किसान को उस पर बहुत दया आई। उसने काम रोक दिया, चिड़िया को धीरे से उठाया और घर ले आया। उसने मिट्टी का एक छोटा सा घोंसला बनाया, चिड़िया को उसमें रखा और दाने पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। जब वह उड़ने लायक हो गई तो किसान उसे खुले आसमान में छोड़ आया। चिड़िया उड़ते उड़ते पीछे मुड़ी, जैसे किसान को धन्यवाद कह रही हो। दिन बीतते गए, अगला मौसम आया। किसान ने बीज बोए और हमेशा की तरह मेहनत शुरू कर दी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। खेतों में फसल पहले से कहीं अधिक हरी भरी और सोने जैसी चमकदार होने लगी। अनाज इतना हुआ कि घर में रखने की जगह कम पड़ गई। गांव के लोग हैरान रह गए। वे रामू से पूछने लगे, भाई तूने कौन सा बीज लगाया, कौन सी खाद डाली? रामू ने मुस्कुराकर कहा, न बीज बदला है न खाद, बस मैंने एक घायल चिड़िया की मदद की थी। शायद वही दुआ बनकर लौटी। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। उसकी फसल हर साल अच्छी होने लगी। लोग उसके खेत को देखकर प्रेरणा लेने आते। रामू हमेशा कहता, खेत में फसल मेहनत से होती है, लेकिन जीवन में सुख दुख दया और भलाई से आते हैं। जो दया बोता है वही खुशी काटता है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और 2 बैल थे। वह बहुत मेहनत करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में चला जाता। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गया। रामू की पत्नी बोली, अब क्या होगा? घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। रामू बोला, डरो मत, मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा। वह जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। अगले साल बारिश तो हुई, लेकिन रामू के बैल बूढ़े हो गए। खेत जोतना मुश्किल था। गांव के लोग बोले, रामू, अब तू खेती छोड़ दे, हमारे यहाँ मजदूरी कर। रामू मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मैं अपनी जमीन पर ही मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। रामू ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब हम सब मिलकर खेत जोतेंगे। बैल बूढ़े हो गए हैं तो हम खुद हल खींचेंगे। बच्चे छोटे थे पर वे बहुत हिम्मती थे। गांव का नाम था सोनपुर। वही एक किसान रहता था, रामू। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और 1 बैल। लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामू निकलने से पहले उठता, बैल को पानी पिलाता, हल उठाता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी मीना अक्सर कहती, रामू थोड़ी देर और सो जाओ, तुम थक जाओगे। रामू मुस्कुराकर कहता, मीना, किसान की नींद तो तभी पूरी होती है जब खेत हरा भरा हो। एक साल गांव में बारिश देर से हुई। जमीन पकने लगी, कुएं सूख गए, लोग परेशान हो गए। गांव का बूढ़ा मुखिया बोला, लगता है इस बार भगवान हमसे नाराज हैं। फसल मुश्किल से होगी। कुछ किसान शहर जाने की बात करने लगे, लेकिन रामू चुपचाप अपनी जमीन देखता रहा। मीना बोली, क्यों न हम भी शहर चले? बच्चों का क्या होगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, नहीं मीना, खेत हमारा घर है। हम खेत छोड़ देंगे तो धरती माँ रोएगी। कोशिश किए बिना हार मानना सही नहीं। रामू ने अपने खेत में छोटी छोटी मेड़े बनाई, ताकि अगर थोड़ा भी पानी बरसे तो जमीन में रुक सके। उसने बैल के साथ मिलकर मिट्टी खोदी, पसीना बहाया। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे रामू,
सूखी धरती में हल चलाने से क्या होगा? ये तो पागलपन है। रामू मुस्कुराकर कहता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई, खेत में नमी आई, सब किसान खुश हुए। लेकिन कई ने बीज बोने में देर कर दी। रामू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने तुरंत बीज बो दिए। धीरे धीरे छोटे पौधे उगने लगे। गांव वाले हैरान होकर देखते। अरे रामू के खेत में तो हरियाली है। लेकिन बारिश रुक गई, पौधे मुरझाने लगे। रामू फिर भी हार ना मानता। वह पास के तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचता। रात को थककर घर आता, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत करता। मीना ने पूछा, रामू कब तक ऐसे करोगे? ये बहुत कठिन है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। कुछ महीनों बाद जब सब खेत सूख चुके थे, रामू के खेत में फसल सुनहरी लहरों की तरह झूमने लगी। हवा चलती तो गेहूं के बालियां नाचने लगती। रामू, तूने ये कैसे किया? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बस मेहनत और धैर्य। धरती माँ कभी मेहनती बेटे को निराश नहीं करती। उस साल रामू ने न सिर्फ अपने परिवार को अनाज खिलाया, बल्कि भूखे गांव वालों को भी बांटा। गांव का मुखिया बोला, रामू, तूने हमें सिखाया कि किसान का असली हथियार उसका हल और उसकी मेहनत है। गांव में फिर से उम्मीद की किरण जग गई। बच्चे हंसने लगे और सबने मिलकर रामू से सीखा कि कठिन समय में भी मेहनत और विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और रेकमेंड। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप भी रहते थे। रामलाल बचपन से ही खेतों में मेहनत करता आया था। उसकी जिंदगी साधारण थी, पर दिल बहुत बड़ा था। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे ये सिखाया था, बेटा, मेहनत करने से ही अन्न उगता है और ईमानदारी से जीने से ही सुख मिलता है। गांव में उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। रामलाल दिन रात मेहनत करता, कुआं खोदता, बैल चलाता, पर फसल बार बार सूख जाती। घर में अनाज की कमी होने लगी। माँ बाप ने चुपचाप अपने हिस्से का खाना कम करना शुरू कर दिया, ताकि बेटा खा सके और मजबूत रहे। रामलाल ने एक दिन देख लिया कि उसके पिता ने अपने हिस्से की रोटी छुपाकर उसे दे दी। आंखें भर आईं और उसने कहा, बाबा, मैं आपकी सेवा करने के लिए ही तो मेहनत करता हूँ। आप लोग मेरे भगवान हो। कठिनाई बढ़ती गई। गांव के कुछ लोग शहर चले गए, पर रामलाल अपने माता पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अगर खेत नहीं देंगे तो हम शहर जाकर मजदूरी करेंगे, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा, हम जहाँ भी रहेंगे, साथ रहेंगे तो सुख दुख सब बांट लेंगे। रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। इसने गांव के तालाब को साफ करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मेहनत की। देखते देखते तालाब में पानी भर आया और आखिरकार खेतों में पानी गया। कुछ ही महीनों में हरे भरे पौधे उगने लगे। रामलाल ने अपनी माँ बाप को बोला, ये सब आपकी दुआओं की ताकत है। धीरे धीरे रामलाल गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते थे, असली किसान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और धरती माता को भी माँ की तरह माने। अंततः रामलाल अपने माँ बाप के साथ खेत के किनारे बैठा हुआ खुश था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और रिकमेंड जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।